हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस किलर इंस्टिंक्ट्स एंड अगर आपको भी मेरी तरह केस स्टडी का शौक है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के पहले सिटिंग सीएम की, सर अरविंद केजरीवाल, जिनको हाल ही में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जेल ले जाया गया। ईडी हमारे देश में बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम्स देखती है, पैसे के हेरफेर, बड़े घोटाले, देश की आर्थिक व्यवस्था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा पहले भी 9 समन्स भेजे जा चुके हैं, पर सीएम ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया। 10वीं बार ईडी ने 2 घंटे के लिए सीएम से पूछताछ की और उन्हें इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर 13 महीने से सजा काट रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये शराब घोटाला और इसके चलते क्यों सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। हमारे देश में शराब बेचने के रेट्स दिल्ली में 2003 से ही डिसाइड किए जाते थे। शराब बेचने वालों को 2 तरह के लाइसेंस मिलते थे। पहला L1, जो कि लोकल मार्केट्स, लोकल शॉपिंग सेंटर और आम जनता के लिए सड़कों पर, रोड पर ठेके खोलने के लिए मिलता था, और दूसरा है L10 लाइसेंस, जो कि एलीट लोगों के लिए, अमीरों के लिए शॉपिंग मॉल्स में और एलीट क्लास वाइन्स के लिए मिला जाता था। शराब बेचने वालों को हर साल फीस भरनी पड़ती थी। पहले 60% दुकानें गवर्नमेंट की तरफ से होती थी और 40% प्राइवेट। लेकिन 22 मार्च 2021 में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये रूल्स चेंज कर दिए। उन्होंने सारी शराब की बिक्री यानी दुकानें प्राइवेट कर दी, यानी गवर्नमेंट की कोई रोक टोक नहीं और पूरा का पूरा शराब का कारोबार चला गया बिजनेसमैन के हाथों में, जिसका लिहाजा वो गलत इस्तेमाल करने लगे। साथ के साथ शराब की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई। जहां पहले 25 लाख में लाइसेंस बनता था, वहां अब 5 करोड़ देने पड़ते थे। इन सब से सरकार का ये कहना था कि गवर्नमेंट को इससे फायदा होगा और रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा, लेकिन इस सब से सिर्फ व्यापारियों को फायदा हो रहा था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सर नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने की आशंका जाहिर करी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ गिने चुने ठेकेदारों को ही खास तौर से फायदा पहुंचाया जा रहा था, सिर्फ उन्हें ही टेंडर दिए गए थे। इस सब से ना जनता का फायदा हो रहा था, ना सरकार का फायदा हो रहा था। सिर्फ व्यापारियों की बिक्री बढ़ रही थी और वो जितनी चाहे महंगी शराब बेच रहे थे। इसी की वजह से अब सरकार का लॉस होने लगा। ये सब आरोपों के बाद सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया और सब देख के 28 जुलाई 2022 को ये नई शराब नीति यानी न्यू रूल्स को रद्द कर दिया गया और पुरानी नीति लाई गई। सीबीआई ने पैसों के घोटाले यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। अब ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया सर को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कैसे हुआ, उसके लिए जानते हैं दिनेश अरोड़ा कौन था। दिनेश अरोड़ा, जो कि एक शराब का व्यापारी यानी बिजनेसमैन था, ये वही बिजनेसमैन था जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था नई शराब नीति से। लेकिन जैसे ही पुरानी शराब नीति लाई गई, इसको लॉस होने लगा और ये सरकारी गवाह बन गया और इन्होंने सारी सरकार की पोल खोल दी। यही सब के चलते ईडी ने जवाब मांगा अरविंद केजरीवाल सर से, लेकिन उन्होंने ईडी के समन्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन जवाब न मिलने पर ईडी ने आखिर अरविंद केजरीवाल सर को गिरफ्तार कर लिया। वो अब 28 मार्च तक जेल में ही रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि सर अरविंद केजरीवाल क्या अब जेल से सर्व करेंगे या फिर उनकी जगह कोई और बिठाया जाएगा, या फिर उन्हें दिल्ली की गद्दी से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या होगा आखिर दिल्ली का भविष्य। Thank you for listening me and have a nice day. Please do subscribe to my channel.